दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना रहे हैं जो आलस्य के चक्रव्यूह में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। सुबह देर से उठना, काम को टालना और दिन भर पछतावे में डूबे रहना उसकी आदत बन गई थी। धीरे धीरे वो कर्ज के बोझ तले दब गया और परिवार में तनाव भी बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई, जिन्होंने उसे आलस्य से मुक्ति का मार्ग दिखाया। संत ने उसे समझाया कि सुबह का समय हमारे दिन की दिशा तय करता है। यदि हम सुबह को जीत लें तो पूरा दिन हमारा होगा। संत ने उसे 7 आदतें सिखाईं। आइए जानते हैं 7 आदतों के बारे में। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, अभी चैनल की सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपको सुबह की ऐसी 7 आदतों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो न सिर्फ आपको आलस्य और काम टालने की आदत से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि आप एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान भी बन जाएंगे। तो इन 7 आदतों के बारे में ध्यान से सुनिए। सुबह उठते ही सबसे पहली आदत जो आपको अपनानी है वह है ध्यान का अभ्यास। मन को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। यदि आप रोज सुबह बैठते हैं और 10 से 15 मिनट तक केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अंदर और बाहर आती सांसों का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि जब सांस आपके अंदर जाती है तो आपका पेट कैसे फैलता है, और जब वही सांस बाहर निकलती है तो पेट कैसे पिचक जाता है। देखें कि सांस पेट से आ रही है या छाती से, सांस दाईं नाक के छेद से ज्यादा आ रही है या बाईं नाक के छेद से। यदि आप अपनी श्वास के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो यह एक ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी, और इस आदत को अपनाने से आपकी जागरूकता और एकाग्रता बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि आप पूरे दिन शांत, प्रसन्न और सतर्क रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे पूरी एकाग्रता से करेंगे और आपके लिए वर्तमान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो यह बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही असरदार आदत है, इसलिए इसे अपनी सुबह की दिनचर्या में जरूर शामिल करें। सुबह की दूसरी आदत है आभार व्यक्त करना। प्रातःकाल का समय शांत एवं सुखद होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा व्याप्त होती है। अब आपके जीवन की सभी अच्छी चीजों, अच्छे लोगों या अच्छी परिस्थितियों के लिए आभारी होने का सही समय है, जो आपको खुश करती है। ब्रह्मांड या जिस भी ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं उसका धन्यवाद करें। आपको यह सब देने के लिए उसके प्रति आभारी रहें। जब हम अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता की भावना के साथ करते हैं तो सारे बोझ अपने आप दूर होने लगते हैं और नए अवसरों के द्वार खुलने लगते हैं। तब हम शिकायत करने की ओर नहीं, बल्कि कुछ करने और न रुकने की ओर आकर्षित होते हैं। कृतज्ञता की भावना से व्यक्ति के भीतर से नकारात्मक विचार और उदासी दूर होने लगती है। वह व्यक्ति की सफलता के लिए नए नए रास्ते तलाशने लगता है। आभार व्यक्त करने से मन में सकारात्मकता और खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। सारी असंतोष और अभाव की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। हमें खुशी तब महसूस होती है जब हम ब्रह्मांड से जो भी चीजें प्राप्त करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। उसके बाद खुशियों के ये तिरंगे हमसे शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। खुशी की ये लहरें हमसे लेकर आसपास के माहौल में भी फैलने लगती हैं, जिससे हमारे साथ साथ ब्रह्मांड भी खुश होता है और हम अपने आसपास के लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके हमेशा कृतज्ञता से भरे रहते हैं, जिससे लोगों की नजरों में हमारी छवि अच्छी बनती है। लोग हमें अच्छे और दयालु लोगों के रूप में देखने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी हमसे मिलता है वह हमारा मित्र बन जाता है और लोग हमें पसंद करने लगते हैं। संक्षेप में कहें तो प्रतिदिन आभार व्यक्त करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम। व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम और योग को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करने से व्यक्ति में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत प्रसन्न और उत्साहित रहता है। पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनी रहती है। शरीर मजबूत और आकर्षक बनता है। जो खाया पिया जाता है उसका असर शरीर पर पड़ता है। जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है
वह लोगों की भीड़ में भी अलग दिखता है। व्यायाम से शरीर की कमजोरी, अकड़न और थकान दूर हो जाती है। यह व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने शरीर और सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए उसकी चिंताएं और परेशानियां भी कम हो जाती हैं। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए, और वो भी रोजाना कम से कम 30 मिनट के लिए। चौथी महत्वपूर्ण आदत है अच्छी किताबें पढ़ना। दुनिया के सभी महान और सफल लोगों की एक आदत होती है कि वे अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। वे अपने काम या शौक से जुड़ी किताबें पढ़कर लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं, जिसके कारण वे अन्य लोगों की तुलना में काफी आगे निकल जाते हैं। किताबें पढ़ना भी ध्यान का ही एक रूप है। जब हम अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने में इतने खो जाते हैं कि हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान ही नहीं रहता, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसलिए जिन लोगों को ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, उन्हें अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। किताबें पढ़ने के कई फायदे हैं, जैसे यह एकाग्रता बढ़ाता है, दिमाग तेज करता है, तनाव कम होता है, ज्ञान बढ़ता है तथा बात करने, बोलने और लिखने की कला का विकास होता है। कल्पना शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बेहतर होती है, नींद अच्छी आती है, अकेलापन दूर होता है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए आपको रोजाना सुबह या रात को सोने से पहले किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। सुबह के समय हमारा मन अधिक शांत और स्पष्ट हो जाता है। इस स्पष्टता के साथ हम अधिक सो सकते हैं। इसलिए दिन भर क्या क्या काम करना पड़ता है, कौन सा काम किसे देना है या कौन सा नया काम शुरू करना है, इन सभी चीजों की योजना सुबह जल्दी बनानी होगी। लक्ष्य निर्धारित करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होता, बल्कि जो बात मन को अच्छी लगती है वह हमें उस दिशा में काम करने के लिए मजबूर कर देती है। दिल के अरमान मौसम की तरह होते हैं जो हर समय के अंतराल के बाद बदलते रहते हैं। इसलिए मन की इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। जब हम अपना लक्ष्य लिखित रूप में निर्धारित कर लेते हैं तो हमारा लक्ष्य हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से हम अपने मन पर काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण से हमें किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। सुबह उठते ही छठी आदत है पानी पीना। सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीना शरीर के लिए अमृत का काम करता है। सुबह सुबह पानी पीने से पेट साफ होने में मदद मिलती है। रात भर में शरीर में जो भी पानी की कमी होती है उसकी भरपाई हो जाती है। सुबह उठकर अच्छे से पानी पीने से शरीर पूरे दिन ऊर्जावान और तरोताजा रहता है। सुबह अधिक पानी पीने का एक फायदा यह होता है कि फिर हमें पूरे दिन प्यास नहीं लगती, अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी बना रहे। तो इसके कई फायदे हैं, जैसे कि यह शरीर की अच्छे से सफाई करता है और त्वचा चमकदार और खूबसूरत दिखती है। दिमाग तेजी से काम करता है, पाचन में सुधार करता है और शरीर के वजन को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर को आलस्य महसूस नहीं होता है। इसलिए सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छी आदत है। सुबह की 7वीं अच्छी आदत है अच्छा और पौष्टिक नाश्ता करना। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसीलिए इसका पौष्टिक और अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर हम सुबह सुबह हेवी ऑयली या कोई अन्य नाश्ता करते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे में हमें सुबह भारीपन और आलस्य महसूस होने लगता है, जिसके कारण हम अपने काम पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और अगर हम सुबह भूखे रहने के बाद भी नाश्ता नहीं करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कमजोरी, भूख और थकान से पीड़ित होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा काम में मन नहीं लगता है। इसलिए अगर हमें सुबह भूख लगती है तो हमें अच्छा और पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए, लेकिन भूख लगना जरूरी है। जबरदस्ती या सिर्फ नियम पूरे करने के लिए नाश्ता नहीं करना चाहिए। इतना कहकर संत ने अपनी बात समाप्त कर दी, और उस आलसी व्यक्ति ने भी संत की बातें ध्यान से सुनने के बाद
उन 7 आदतों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करने का फैसला किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में एक और बुरी आदत है जिसके कारण लोगों की सुबह की दिनचर्या खराब हो जाती है, और वह आदत है सुबह उठते ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। आजकल लोगों की सुबह की शुरुआत मोबाइल से होती है। सुबह उठते ही आप सोशल मीडिया पर चले जाते हैं और सुबह सुबह इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। सुबह उठने के बाद आपको 1-2 घंटे तक स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। हमें इससे दूर रहना होगा। देखिए, मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है और यह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही मोबाइल हमें बीमार और कमजोर बना रहा है तो यह बहुत बुरा है। और यही हमारी कमजोरी है, क्योंकि मोबाइल अपने आप उछलकर हमारे हाथ में नहीं आता है। यह हम हैं, यह हमारी कमजोरी है जो इससे चिपके रहते हैं। फिर कहते हैं कि मोबाइल की लत छूट नहीं रही है। ऐसे दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें अपना ध्यान रखना होगा और खुद को सुधारना होगा। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और सुबह स्क्रीन टाइम को पूरी तरह खत्म कर दें। न लैपटॉप, न टीवी, न मोबाइल। सुबह अलार्म के लिए भी मोबाइल का प्रयोग न करें। अलार्म के लिए एक छोटी अलार्म घड़ी खरीदें, चूंकि सुबह सुबह किसी भी बहाने से मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। 7 आदतें जिन्हें अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लें तो आपकी सुबह न सिर्फ शानदार होगी, बल्कि आप अपने जीवन में बेहद सफल और खुश भी रहेंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें